भारतीय संस्कृति में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना गया है। विशेषकर हिंदू धर्म में जब कोई जवान व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके संस्कारों को अत्यंत सावधानी और धार्मिक विधियों से संपन्न किया जाता है। दाह संस्कार की परंपरा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। मृत्यु के बाद आत्मा तो अमर रहती है, लेकिन शरीर को वापस इन्हीं तत्वों में विलीन करना ही धर्म का नियम है। इसलिए शव को अग्नि को समर्पित किया जाता है। कहा जाता है, अग्नि ही वो शक्ति है जो शरीर को शुद्ध कर आत्मा को मुक्त करती है। जवान की मृत्यु पर विशेष रीतियां। यदि कोई जवान मर जाता है तो परिवार और समाज दोनों ही गहरी पीड़ा महसूस करते हैं। हिंदू परंपरा में ऐसी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। इस स्थिति में कुछ विशेष नियम माने जाते हैं। 1. शव को स्नान कराकर शुद्ध वस्त्र पहनाए जाते हैं। 2. माथे पर चंदन, रोली या गंगाजल लगाया जाता है। 3. अंतिम यात्रा में लोग राम नाम सत्य है का उच्चारण करते हुए शव को शमशान ले जाते हैं। 4. जब चिता सजाई जाती है तो सबसे पहले मृतक के मुख की ओर लकड़ी लगाई जाती है। 5. परंपरा है कि जवान पुत्र की मृत्यु होने पर उसके पिता अग्नि नहीं देते, बल्कि परिवार का अन्य बड़ा सदस्य या भाई ये दायित्व निभाता है। क्यों जलाया जाता है? जलाने के पीछे 3 मुख्य कारण माने जाते हैं। 1. आध्यात्मिक कारण। अग्नि शरीर को तुरंत 5 तत्वों में बदल देती है और आत्मा बंधनों से मुक्त होकर अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। 2. वैज्ञानिक कारण। जलाने से शरीर नष्ट हो जाता है और किसी भी रोग का प्रसार नहीं होता। 3. प्रतीकात्मक कारण। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। मृतक का शरीर अग्नि को अर्पित कर ये मान्यता है कि वो सीधे देवलोक तक पहुंच जाता है। निष्कर्ष, जवान की मृत्यु हमेशा पीड़ादायक होती है, लेकिन हिंदू धर्म ये सिखाता है कि शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। दाह संस्कार केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि ये आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। ये भी माना जाता है कि जब कोई जवान व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके लिए विशेष शांति पाठ और हवन किए जाते हैं। परिवार के सदस्य गीता के श्लोक या राम नाम संकीर्तन का पाठ करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले। अंतिम संस्कार के बाद घर में 13वीं या शुद्धि कर्म होते हैं, जिसमें पंडित मंत्रोच्चारण द्वारा आत्मा की गति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस अवसर पर गरीबों को अन्न और वस्त्र दान देना पुण्य माना जाता है। कहा जाता है कि इस प्रकार की विधियां केवल मृतक की आत्मा की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार को मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति देने के लिए भी की जाती हैं।